बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने कल एक वीडियो लगाई थी बुखार के बारे में। कई लोगों ने उस पर मैसेज किए हुए थे कि हमारे कबूतरों को, बच्चों को खासकर ताव भी लग रहा है। आज मैं ताव के बारे में, ये ताव का मतलब कई लोगों को नहीं पता होता। भजन बार बार पानी पीना, पिए जा रहे हो तो दाना नहीं खाते, तो उस बारे में जो है ना मैं आपको आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं थोड़ी सी चेंजिंग की है इसमें, तो ताकि बच्चा मरने की कंडीशन में ना जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं ना ताकि कंडीशन में वो झोले में चले जाते हैं उनका इलाज किया जाए। तो आपने करना क्या है कि अच्छा, दो कंडीशनें होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। एक होता है कि गर्दन सीधी कर लेना, ऐसा लगना कि जिस तरह यहाँ से चीज़ उठ गई हुई है, कबूतर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। उस दौरान तो आपने करना क्या है कि एक सोडामेंट की गोली दे देनी है, पोर्ट साफ़ करके, ठीक है। उसको सोडामेंट की गोली दे देनी है, 2 सीसी फ्लैजर इंजेक्शन और 1 सीसी नोविडेट इंजेक्शन, ये दोनों मिक्स करके आपने उसको पिला देना है बग़ैर पानी के। आपने उसको ठंडी जगह पे 3-4 घंटे रख लेना है, और क्या उसका नाम है, उसको बाद में फिर से दाना दिखाना है। अगर दाना खाता है तो फिर आपने क्या उसका नाम, सिर्फ सोडामेंट नहीं देना, बाकी नोविडेट और फ्लैजर ये दोनों मिक्स कर देना है। और अगर फ़र्ज़ करें कि वो नहीं खाता तो फिर दोबारा आपने यही काम कर देना है, ठीक है। दाना पानी बिल्कुल नहीं उसको देना, और कई दफ़ा 1-2 दिन भी लग जाते हैं। यही दूसरे में है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो दूसरा मैं इलाज आपको ताव का बताने लगा हूँ, उसमें भी ऐसा ही होता है। आपने कबूतर को पहले ठंडे पानी से पलटा देना है। पलटाने के बाद उसका नाक शाक अच्छे तरीके से साफ़ करना है। कई बार तो नाक में पानी चला जाता है, कबूतर को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो फ़ौरन झोले में चला जाता है। तो आपने पहले उसको पोर्ट साफ़ कर लेना है। उसको 15 मिनट के लिए ना एक अलहदा ठंडी जगह पे छोड़ देना है, ठीक है, ताकि वो ज़रा वो अपने आप को झाड़ झूड़ के सेट हो जाए, सांस उस बहाल हो जाए, जो पानी उसके सांस की नाली में फंसा है, कहीं भी फंसा है, वो सही हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 1 कप पानी लेना है, ठीक है। ये आपने घंटा 1.5 घंटा पहले भिगो के रख देना है। पानी 1 कप ले लेना है, उसमें एक मोटा आलू बुखारा, पंसार की दुकान से मिलता है, खुश्क आलू बुखारा, तो जो बिरयानियों में भी डलता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, बिरयानियों में भी डलता है। तो आपने वो, अगर तो वो छोटे साइज़ में 2 डाल दें, अगर बड़े साइज़ में है तो 1 डालना है, ठीक है। उसको डाल देना है। 1 चुटकी ज़ीरा लेना है, 1 चुटकी काला ज़ीरा लेना है, 1 चुटकी सौंफ लेनी है। इसको पीस लेना, पाउडर बना लेना, उसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें आपके पास सफ़ेद ज़ीरा, तो आप उसको ना तवे पे ना वैसे ही गर्म करके ना तवा उसके ऊपर डाल दें, और उसको अच्छे तरीके से भून के ना, तो हिला लू के, तो जैसे वो गर्म हो जाए उसको ताल लें, ठंडा करें, उसको पीस के बेशक वो डाल दें आप। दोनों में से जो सी मर्ज़ी ऑप्शन है। अच्छा, जब ये तकरीबन घंटा 2 घंटा हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको कुचलना है, आलू बुखारे को कुचल के अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स करके दबा के, जिस तरह भी आपसे हाथों से होता है वो कर लें। उसको इसको छान लें। छानने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ना, इसमें 1 डेकाड्रॉन का इंजेक्शन, अगर आपको डेकाड्रॉन ये इंसानों की दुकानों से मिलेगा, और एक, या अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास डेक्सामेथासोन है जानवरों वाली, तो वो भी वो आप 1 सीसी डाल सकते। दोनों में से कोई भी आप डाल दें। इससे ये होगा कि बच्चा जो है ना मरने की साइड पे नहीं जाएगा। तो ये है कि ये आप इसको तकरीबन 4 सीसी 5 सीसी इसको पिला दें बच्चे को, पोर्ट साफ़ करके उसको अलहदा कर दें 4-5 घंटे। अगर 4-5 घंटे के बाद आपने जो है ना उसको देखना है कि आया ये दाना खाता है कि नहीं खाता। अगर वो खाता है, पानी की तरफ ज़्यादा नहीं भागता, समझ लें वो ठीक हो गया। अगर वो दोबारा सही कंडीशन करे तो आप दोबारा उसको ये पानी पिला दें। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन लग जाते हैं। कई जो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं वो 1-2 दिन लग भी जाते हैं, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप ये करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।